कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हादा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन कान दीन मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़या सुयूफ़ो खुज़ीनी। अरबाब गम इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि अगर दीन मोहम्मद बग़ैर मेरे क़त्ल के नहीं बच सकता तो ये तलवारों आगे बढ़ो, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। यानी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस फ़िक्रे के ज़रिए से, इस जुमले के ज़रिए से मकसद करबला, हदफ़ करबला, क़ुरबानी का हदफ़ और मकसद बयान फरमा दिया। दुनिया आज सवाल करती है, पूछती है कि आखिर ये जुलूस क्यों, ये मजलिसें क्यों, ये शब्बेदारियाँ क्यों, ये आज़ादारी क्यों। अगर इस क्यों का जवाब चाहिए तो आइए पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि इमाम की क़ुरबानी का हदफ़ क्यों। इतनी अज़ीम क़ुरबानी इमाम मज़लूम करबला ने जो मक़तल करबला में पेश फरमाई, उसका मकसद क्या था? कि जो मकसद करबला था वही आज मकसद क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश नज़र रखते हुए यह आज़ादारी भी है, यही जुलूस का मकसद भी है, यही शब्बेदारियों का मकसद भी है, यही मजलिसों का मकसद भी है और यही मकसद की कामयाबी ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीत का ऐलान भी है। ये मकसद की कामयाबी, इमाम की फ़तह और जीत का ऐलान है कि इमाम अपने मकसद में कामयाब हुए। गोया कि मक़तल करबला में इमाम जीत गए और इसकी दलील सामने है कि जब पूछने वाले ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि ये बताइए, सिफ़ीन में मेरा बाबा आपके जद अली के हाथों से कत्ल हुआ तो दुनिया वालों ने कहना शुरू किया अली जीत गए, मेरा बाबा हार गया। और करबला में आपका बाबा यजीद के ज़रिए से कत्ल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ यजीद जीत गया। इमाम ने कहा ठहर जा, नतीजा लेने में जल्दी मत कर। कहा क्यों? कहा अभी मुअज्जिन को गुलदस्ते अज़ान पे जाने दे। अगर अभी मुअज्जिन को गुलदस्ते अज़ान पे जाने दे, अगर मुअज्जिन गुलदस्ते अज़ान पे जाने के बाद मेरे जद रसूल खुदा की रसालत की गवाही देता है तो इसका मतलब मेरा बाबा हुसैन जीत गया। अगर मुअज्जिन गुलदस्ते अज़ान पे जाने के बाद बनी उमैया की रसालत की गवाही देता है तो इसका मतलब यजीद जीत गया। यानी इमाम ने बता दिया अगर अज़ान हो रही है तो हुसैन जीत गए, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं तो हुसैन जीत गए, रोज़े रखे जा रहे हैं तो हुसैन जीत गए, नेकियां की जा रही हैं तो हुसैन जीत गए, हाजी हज पे जा रहे हैं ये ऐलान है हुसैन जीत गए। मैं तो अपने जवानों से कहूंगा एक फिक्रा कि मेरे जवानों कम से कम अपनी नमाजों को ये समझ के न छोड़ा कीजिए कि ये नमाजें हुसैन की जीत का ऐलान है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले।
तो ठीक है, जीत का ऐलान है, यानी अगर दीन बाकी है तो अज़ा की बदौलत, शरीयतें बाकी हैं तो अज़ा की बदौलत का फिर वाजिब क्यों नहीं? मैंने कहा देखिए, वाजिब और मुस्तहब के चक्कर में ना पड़िएगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी वाजिब है, अगर आप सवाब और दर्जात के एतबार से देखेंगे तो मुस्तहब का सवाब ज़्यादा हो जाएगा, वाजिब का सवाब कम हो जाएगा। का मौलाना कोई मिसाल है? मैंने कहा ये बताइए, सलाम करना वाजिब है कि मुस्तहब है? का सलाम करना वाजिब है कि मुस्तहब है? का सलाम करना है मुस्तहब, लेकिन जवाब देना है वाजिब। और जब सवाब का मसला आएगा तो जवाब देने वाले को सवाब कम मिलेगा, सलाम में पहल करने वाले को सवाब ज्यादा मिलेगा। अज़ादारी मुस्तहब जरूर है, अज़ादारी वाजिब नहीं है, लेकिन हर मुस्तहब एक ही दर्जे का नहीं होता। ये मुस्तहब ऐसा मुस्तहब है कि जिसकी आगोश में कितने वाजिबात परवान चढ़ रहे हैं। अगर नमाज बाकी है तो अज़ा की बदौलत, रोज़ा बाकी है तो अज़ा की बदौलत, हज बाकी है तो अज़ा की बदौलत, ज़ियारत बाकी है तो अज़ा की बदौलत, नेकियां बाकी हैं तो अज़ा की बदौलत। यानी दुनिया महसूस करे अज़ा की अजमत क्या है का हम जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा जुलूस उठाने की क्या ज़रूरत है? कम में भी तो काम हो सकता है ना, मुख्तसर में भी तो काम चल सकता है ना, एक आध अंजुमनों भी तो काम हो सकता है ना। मैंने कहा नहीं, आपने महसूस नहीं किया, शायद इस जुमले को समझिए और महसूस कीजिए कि इससे बेहतर होगा कि एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी जाए, एक मदरसा खोल दिया जाए, एक कॉलेज खोल दिया जाए कि बच्चे उसमें पढ़ेंगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि नहीं, आपने समझा नहीं, अज़ा को आप मदरसों से जो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इस अंदाज से मुकाबला कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आज़ादारी और मदारिस का मुकाबला नहीं हो सकता। का मतलब क्या है मौलाना? मैंने कहा देखिए, यकीनन जिस कौम के पास इतनी दौलत है कि इतना बड़ा प्रोग्राम कायम कर सकती है, तो मदरसा भी खोल सकती है, यूनिवर्सिटियां भी कायम कर सकती हैं। और जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा फर्क है कि जो अफराद मदारिस से फ़कत राब्ता रखने वाले रहे, यूनिवर्सिटियों से राब्ता रखने वाले रहे, उनका आलम क्या हुआ, और जो मजलिस और यूनिवर्सिटी से राब्ता रख रहे थे वो किस दर्जे पे पहुँचे। का मतलब क्या है कि आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जिन जिन का राब्ता फ़कत यूनिवर्सिटियों से रहा, फ़कत मदरसों से रहा, कोई जाकिर नायक बना, कोई सलमान रुश्दी बना, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिन जिन का राब्ता यूनिवर्सिटियों से रहा, मदारिस से रहा, पढ़े लिखे, लेकिन नतीजा क्या मिला? जाकिर नायक बने। नतीजा क्या मिला? बगदादी बने। लेकिन जिनका राबता अज़ा से रहा, मजलिसों से रहा, जुलूसों से रहा और मदरसे और यूनिवर्सिटियों से रहा, वो पढ़ लिख कर इस मंजिले कमाल पर पहुंचे कि कोई कासिम सुलेमानी बना, कोई हसन नसरुल्लाह बना, कोई खामनाई बना, कोई सेस्तानी बना। बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। याज़ा ये मजलिस हुसैन वही हदफ पूरा कर रही है कि जो क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, कि मक़तल करबला में इमाम ने ऐलान किया, ए तलवारों आगे बढ़ो, अगर दीन मोहम्मद बग़ैर मेरी क़ुरबानी के नहीं बच सकता तो आओ, हुसैन हाजिर है, टुकड़े टुकड़े कर दो। अरबाब अज़ा
इमाम ने इस हदफ को पूरा करने के लिए महसूस करेंगे किन मंजिलों से गुजरे हैं। अगर आम ज़हन इंसानी सिर्फ तसव्वुर करे तो काँप उठे। कितने मसाइब व आलाम उठाने के बाद भी क्या कोई इंसान ज़िंदा रह सकता है। लेकिन हाँ, मक़तल करबला में रूए ज़मीन पर आसमान ने ऐसा मंजर नहीं देखा जो करबला में रूनुमा हुआ। हुसैन ने 72 लाशें उठाए, दोस्तों की मैयतों को उठाया, अजीज़ व क़राबतदारों की मैयतों पर रोए, जवान भाई के लाशे को लबे फराज छोड़ा। अरबाब अदा, लेकिन हौसला यह है, इतने आजमाइश के बाद भी दरे खैमा पर आए। ज़ैनब खुदा हाफिज, ए बहन अलविदा, हुसैन जा रहा है। अज़ादारों, जब इमाम मज़लूम करबला ने ये निदा दिया ना आखिरी रुखसत की, बीबी ज़ैनब दरे खैमा पर आ गई। एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज़ दिया, भैया ज़रा खैमे में आ जाइए, हम बीबियाँ चाहते हैं कि अपने एतबार से आपको रुखसत करें। जदाकल्ला आवाज़ें बुलंद हो गई। अरबाब अदा, बीबियों ने हल्का किया। इमाम रुखसत हो रहे थे, लेकिन मंजर ये था कि दिले ज़ैनब का आलम ये था कि ज़ैनब गिरिया करती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। इमाम ने समझाया, ए बहन आंसुओं को रोक लो, ए बहन खामोश हो जाओ। ज़ैनब ने कहा, भैया आप मरने के लिए जा रहे हैं और मुझे रोने से मना कर रहे हैं। उस वक्त इमाम ने फरमाया, ए ज़ैनब सुनो, मेरे बाद मेरी लाडली सकीना रोएगी, शिमर के तमाचे खाएगी, सकीना रोएगी, मेरा सीना याद आएगा, सकीना रोएगी, अब्बास की शफकतें याद आएंगी, सकीना रोएगी, रात की तारीकियां सताएंगी, सकीना रोएगी। ए बहन, अगर आप भी रोती रही तो मेरी कमसिन बच्ची को समझाएगा। जदाकल्ला। बीबी ज़ैनब ने उस वक्त अजीब हसास भरा जुमला कह दिया, आवाज़ दिया, भैया मेरे माँ जाए। बहन बहुत कोशिश कर रही है कि आंसुओं को रोक दे, लेकिन आंसू आंखों से खुद ब खुद जारी है। इमाम ने आवाज़ दिया, ए बहन ज़ैनब, ये बताइए क्या आपको ये गवारा है कि आपका भैया हुसैन शिमर के खंजर के नीचे तड़पे? ज़ैनब क्या आप बर्दाश्त कर सकती है क्या हुसैन शिमर के खंजर के नीचे रोए? इतना सुनना था। हैदर कर्रार की बेटी ने एक मर्तबा आस्तीन चढ़ाई, आंसुओं को पोंछा, दरे खैमा का पर्दा उठाया, भैया खुदा हाफिज। जदाकल्ला, तमन्नाए ज़हरा है आंसू। बीबी ज़हरा ने कहा था ना, बाबा ये बताइए जब आप नहीं होंगे, अली नहीं होंगे, हसन नहीं होंगे, मेरा लाल तन्हा होगा। ए बाबा, मेरे लाल पे रोएगा कौन? ए ज़हरा, ये आपके लाल पे रोने वाले जमा है। बीबी कबूल कर लीजिए पुरसा। जदाकल्ला रबाब अदा, खुल के रोइए। चहलुम की तारीख भी खामोश हो गई। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर गया। बस 1 से 1.5 घंटे का वक्त और बाकी है। जो अगले साल जिएगा वो 40 इमाम हुसैनी, मुकद्दर की बात है, या करबला में होगा या अपने वतन में होगा, लेकिन हम दुआ जरूर करेंगे क्योंकि कबूलियत दुआ का बेहतरीन वक्त आ गया है। ए मेरे आका, ए मेरे मौला, जितनी आंखें अश्कबार हैं, एक मर्तबा सही 40 पे अपने रोजे की ज़ियारत रस। जदाकल्ला। अरबाब अदा, इमाम रुखसत हो रहे हैं, बहन को अलविदा कह रहे हैं। निकलते हुए हुसैन ने एक फिक्रा फरमाया अपनी अमानत को, और अमानत भी इतनी कीमती थी कि जिससे हुसैन ने नमाज़े शब की दुआओं में खुदा से मांगा था। महसूस कर लिया साहिबाने औलाद का मजमा है, किसे हुसैन ने नमाज़े शब में मांगा था? सकीना, सुकून कल्ब। निकलते हुए हुसैन ने ज़ैनब से फरमाया, ए बहन ये अमानत तुम्हारे हवाले।
ज़ैनब मेरी बच्ची का ख्याल रखना। और बाब आदा हुसैन तो रुखसत हो गए। ये बहन हर मंजिल पर, बाद हुसैन हर मंजिल पर भाई की अमानत का ख्याल रखती रही। यहाँ तक के जिंदान शाम में ताहिर इब्ने अब्दुल्लाह दमिश्की कहता है कि मैं यजीद के खलवत खाने में बैठा हुआ था कि ऐसे मौके पर मैंने देखा वहीं सरेमा में मजलूम करबला रखा हुआ था। जिंदान से रोने की सदा बुलंद हुई। ये सर खान पोश से बाहर निकला, बुलंदी पर आया, यहाँ तक के दरे जिंदान के करीब आया और इसने आवाज दिया, उख्ती ज़ैनब, उसकुती बिनती सकीना, ए बहन ज़ैनब, मेरी बेटी सकीना को खामोश कर। ताहिर इब्ने अब्दुल्लाह दमिश्की कहता है कि जैसे ही आवाज सर से बुलंद हुई, सर तो ये कह करके फिर वापस आ गया तश्त में, लेकिन जिंदान से रोने की आवाज और बुलंद हुई क्योंकि बच्ची ने फिर निदा दिया, फूफी अम्मा अभी मेरा बाबा आया था, ए फूफी अम्मा अभी मेरे बाबा ने मुझे आवाज दी। ज़ैनब सब अब्दुल्लाह दमिश्की कहता है कि उसी दौरान यजीद की आंख खुल गई। यजीद ने कहा ये कैसा शोर गिरिया बुलंद है, क्या कोई कैदी मर गया है? कि नहीं, कैदी तो नहीं मरा, लेकिन कमसिन बच्ची अपने बाप को याद करके रो रही है। ये अज़ादारों, जब बच्चे रोते हैं तो कहीं आपने न देखा होगा कि बहलाने के लिए बाप के जनाजे के करीब ले जाया जाता। ये वाहिद मौका था, वाहिद बाप का सर भेजा गया। बताइए बच्ची बहलेगी, ये बच्ची और तड़पेगी, बच्ची और फरियाद करेगी। वही हुआ ना, जब सर हुसैन आया, सकीना ने आगोश में लिया, मुंह पे मुंह रख दिया, बाबा आपके बाद रुखसार पे तमाचे लगे, बाबा आपके बाद सकीना बेरेदा हो गई, बाबा आपके बाद पुष्पे दुर्रे लगाए गए, ए बाबा आपके बाद वो बुंदे भी खींच लिए। फरियाद करती करती बच्ची एक मर्तबा खामोश हो गई। बीबी ज़ैनब अमानत हुसैन का ख्याल रखती हुई एक मर्तबा जनाब उम्मे कुलसूम की तरफ मुखातब हुई, ए बहन आगे बढ़ो, लगता है बच्ची थक के सो गई है, इसे उठा के अलग सुला दो। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, सकीना का बाजू पकड़ा, बाजू हिलाया, आवाज दिया, बहन सकीना भी मर गई सकीना जिंदान शाम में। ज़ैनब ने हुसैन की अमानत को सुपुर्द लहद कर दिया। ए आज़ादारों, रवायत के फिक्रे हैं, जब ये बहन 20 तारीख रोज़ अरबईन पहुंची है करबला, अभी चंद साल पहले जब जालिम हुकूमत का खात्मा हुआ, आप महसूस कर सकते हैं, हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 15 साल पहले जब जालिम हुकूमत का खात्मा हुआ तो उर्दू पेपर की हेडिंग ये थी कि जब आज़ादी के साथ मौला के ज़ाहिर पहुँचे हैं करबला, तो दूर से उन्होंने गुम्बते इमाम को देखा तो हर ज़ाहिर की आंखों में आंसू था, दिल पे बर्दाश्त की कैफियत न रही, रोती हुई आंखों से हर ज़ाहिर ज़बान से यही कह रहा था, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जैसे ये फ़िक्रा पढ़ा मेरी आंखें भर आई कि हाय सदियां गुजर गई, ज़ाहिर ने गुम्बद देखा, बर्दाश्त न हुआ। बहन दूसरी अरबईन पर जब भाई के कब्र के करीब आई होगी, ए भैया जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़ैनब आगे कब्र हुसैन के करीब लिपट के बयान कर रही है, भैया उठो ज़ैनब आई है, ए मेरे माजा ज़ैनब आपका चहलुम मनाने आई है, भैया तेरे बाद ज़ैनब के सर से चादर छिन गई, भैया ज़ैनब को सर बरहना दयार बदयार फिराया गया,
कब्र अखी से लिपट के गुफ्तगू करते करते एक मर्तबा ज़ैनब को सकीना की याद आई, आवाज दी, भैया बहन शर्मिंदा है इसलिए कि तेरी अमानत को जिंदान शाम में ज़ैनब सुला के आई है सकीना को। ए भैया सकीना जिंदान शाम में मर गई, भैया ज़ैनब सकीना को न ला सकी। अदादारो बस आखिरी जुमला और ख़त्म दुआ, आखिर के 2-3 जुमले कि जब ज़ैनब उठी है ना कब्र हुसैन से, एक मरतबा सैयद सज्जाद की तरफ मुखातब हुई, ए मेरे लाल सज्जाद, अभी तक जिनके आंसू नहीं निकला, जिन्होंने दबा के रखा, अब ये रवायत वो है कि जहाँ आंसू थम नहीं सकता, एक मरतबा सज्जाद की तरफ तब ही, मेरे लाल मुझे गाजी की कब्र से अलविदा करा दो। सैयद सज्जाद ने फूफी का बाजू पकड़ा होगा, लेकर के लबे फराद आए, एक नन्ही से कब्र की तरफ इशारा किया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा ये देखिए, यह है आपके भाई की कब्र, यह है आपके शेर की कब्र। ज़ैनब कभी कब्र अब्बास को देखती है, कभी चेहरे सज्जाद को देखती है। आवाज दिया, सज्जाद मेरा भैया तो तवीलुल क़ामत था। जज़ाकल्लाह। बस 2-3 जुमले खुदा आपके आंसुओं को रुमाले ज़हरा में जगह नामत इनायत फरमाए। अदादारों, ज़ैनब ने आवाज़ दी, ए मेरे लाल मेरा भाई तो तवीलुल क़ामत था, ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। सैयद सज्जाद ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा बाबा की शहादत के बाद एक शकी ने आवाज़ दी, कौन है जिसे अली से बदला लेना है? ए फूफी अम्मा, ये सुनना था कि हज़ारों तलवारें निकल आई, मेरे बाबा को अली ने मारा, मेरे दादा को अली ने मारा, मेरे बेटे को अली ने मारा। एक शकी ने आवाज दी, अरे अली है कहां जो बदला लेने जा रहे हो? जालिम ने कहा, चलो फरात पर चल के देखो, अली की तस्वीर हाथ कटाए पड़ी है। ए पुपी अम्मा, जालिमीन आगे बढ़े, चचा के जिस्म को तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया।